सुबह की पवित्र आराधना को हम आरंभ करेंगे। भजन संहिता 136, 104, 23 से 26 वचन पढ़ते हुए हम आज की आराधना को शुरू करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। धन्यवाद स्तुति महिमा की योग्यता परमेश्वर, आज की सुबह के लिए धन्यवादित है जिसमें आपने हम सभी को रखा। और धन्यवाद देते एक बार फिर समय दिया कि पवित्र दिन को पवित्र करके मांगने के लिए आपकी हुजूरी में आ सकें। इससे पिता परमेश्वर, आज की सुबह में हम इस सबत के दिन में आपकी उपस्थिति में है। पिता, अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारे द्वारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन किया जाना, विशेष गीतों का गाया जाना, साजों का बजाया जाना, सब कुछ आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन सभी विश्वासियों के जीवनों के बहुत सी आशीषों को लेकर आए। हर एक जन अपने घरों में बैठकर जब आपकी आराधना कर रहे हैं तो आपकी उपस्थिति को वहां पर बनाए रखें। प्रार्थना किया चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों के ख्यालों को एकाग्रचित करें ताकि संपूर्ण समय में प्रभु परमेश्वर हमारा ध्यान आपकी ओर लगा रहे। जिन साधनों के द्वारा, माध्यमों के द्वारा आपकी आराधना करते हैं उन पर आपकी आशीष बनी रहे और किसी प्रकार की बाधा रुकावट ना आ सके। संपूर्ण समय को हम सब अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। सारी आदर महिमा आपको देते इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय होगा कि हम कलीसिया गीत गाएंगे। गीत नंबर 70, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया।
विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे संपूर्ण विश्व के लिए, कलीसियाओं के लिए, पासवानों प्रचारकों के लिए, इवेंजलिस्ट के लिए, लीडर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करेंगे, हम पूरे भारत देश के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए, तमाम नेतागणों के लिए, उन सभी के जिन्हें ऊंचे अधिकार मिले हैं। बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे मिस्टर जेम्स जॉर्ज साहब के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने छुआ, चंगाई दी, बड़े आश्चर्य कर्म को प्रकट किया, हम उनके लिए धन्यवाद दें। साथ ही हम तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, इनके नाम है मिसेस आइरिस एल्फ्रेड, मिस प्रमिला एलेक्जेंडर नोहा, मिसेस प्रेमलता बेंजामिन, मिस्टर नवीन मार्कर, बहन सुमित्रा, बहन मंजू, भाई राज, मिसेस प्रीतिका लॉरेंस लखनऊ में है, मिस्टर संजय जेम्स, मिस अनीता कुमावत, मिसेस चित्रा हेनरी, मिस्टर अरुण हेनरी, मिसेस फ्लोरेंस, मिस्टर एरिक्सन एस सिंह नागौर में है, मास्टर आमोस जो अजमेर में है, मिसेस उषा एंथोनी के लिए प्रार्थना करें, बीते दिनों से शारीरिक कमजोरी उन्हें चक्कर आ रहे हैं, प्रभु ने छुए चंगाई दे। मिस्टर एलन अलेक्जेंडर के लिए प्रार्थना करें, उनके टखने में झपटी गिरने के कारण मांस फटा है, प्रभु ने जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर अरविंद खोल साहब के लिए भी, प्रभु ने भी स्वस्थता दे, हमारा विश्वास है प्रभु ने छुआ चंगाई दी है। और भी बहुत से नाम हैं, उन सबको हम परमेश्वर की हुजूरी में रखें विश्वास के साथ कि अपनी सब चंगाई पाए, प्रभु की गवाही दें। हम प्रार्थना करें आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए कि परमेश्वर की आशीषें वचन पर बनी रहे। और आज की सुबह मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हमारे अगुवाई मिस्टर धनेश मारकर करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका एक बार फिर से कि आपने हमें जीवितों के संसार में रखा और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दी कि हम आपके नाम की महिमा हम और सताइश कर सकें। मुबारक है वो लोग परमेश्वर जिनको आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं, और मुबारक है वो लोग परमेश्वर जिनके आप खुदावंद हैं। परमेश्वर एक बार फिर से हम अपनी राष्ट्रवादी के कारण नहीं परमेश्वर, लेकिन आपकी महाकरुणा के कारण हम आपके पास आने की हिम्मत करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना, विनती और निवेदनों को आपके चरणों में रखते हैं। अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परमेश्वर हम सभी पर उंडेल दें, ताकि परमेश्वर इस इबादत में शामिल और शरीक जितने भी लोग हैं परमेश्वर, वो न सिर्फ फोटो से आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके, वरन सचमुच में परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले, आपके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हो सके। पूरी इबादत को, पूरी प्रार्थना सभा को परमेश्वर हम आपके चरणों में रखते हैं। आशीषित कीजिए परमेश्वर, और परमेश्वर इस इबादत के माध्यम से, आपके वचन के माध्यम से परमेश्वर हम 100 गुना फल लाने वाले हो सके। ऐसे प्रार्थना, ऐसे विनती, ऐसे निवेदन करते हैं। परमेश्वर हम इस लायक तो नहीं कि जो टुकड़े आपके मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी महाकरुणा के कारण परमेश्वर हम आपसे दया करते हैं। हम आपसे दया की विनती की भीख मांगते हैं। परमेश्वर आप हम पर दया करें परमेश्वर, ताकि हमारे धर्म के काम जो मैले चिथड़े के समान है परमेश्वर, वो परमेश्वर आपको कबूल होने वाले हो सके। ऐसे विनती, ऐसे निवेदन हम आपसे मांगते हैं। पूरी इबादत को परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर उंडेल दीजिए, और पूरी इबादत से परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके। ऐसे विनती, ऐसे निवेदन हम आपसे करते हैं। परमेश्वर हम आपसे दुआ मांगते हैं, इस कोरोना कोविड-19 के काल में परमेश्वर हम अभी जी रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर हर एक जन जो बीकानेर का है वो कोई भी संक्रमित न होने पाए, और परमेश्वर जितने लोग अभी संक्रमित होकर अपना इलाज ले रहे हैं परमेश्वर, हम आपसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं कि परमेश्वर वो तंदुरुस्त हो सके और फिर से आपकी महिमा और आपकी चंगाई को कर सके। जितने भी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जितने भी सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, सबके लिए परमेश्वर हम प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं कि परमेश्वर वो कोई भी जन संक्रमित ना हो पाए। ऐसी प्रार्थना, ऐसे विनती, ऐसे निवेदन हम मांगते हैं। परमेश्वर अपनी इबादत के दौरान अपनी उपस्थिति बनाए रखना, ताकि परमेश्वर हर एक जन लाभान्वित हो सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे मुल्क के लिए, परमेश्वर इस सूबे के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन करते हैं। जो हुक्मरान परमेश्वर कार्य करते हैं परमेश्वर आप उन्हें आशीषित कीजिए, उनके हर निर्णय से परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती, ऐसे निवेदन मांगते हैं। परमेश्वर इस कोरोना काल में जब देश आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है परमेश्वर, हम आपसे विनती, निवेदन करते हैं परमेश्वर
कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सब लोग आर्थिक परेशानियों से दूर हो सके और बच सके परमेश्वर। जो लोग बेरोजगार हो गए परमेश्वर, जिन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया परमेश्वर, जिन्होंने अपने वेतन को खो दिया परमेश्वर, हम आपसे विनती निवेदन करते हैं कि वो फिर से बेरोजगार जो लोग हैं वो रोजगार को प्राप्त कर सके, वो अपने वेतन को प्राप्त कर सके परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा और स्तुति और सच्चाई के साथ करने वाले हो सके। ऐसे विनती निवेदन परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे मॉडरेटर्स के लिए, हमारे बिशप के लिए, तमाम पासवानों के लिए परमेश्वर, डिकन्स के लिए, ले लीडर्स के लिए परमेश्वर, जो आपका वचन सुनाते हैं परमेश्वर, आप उन्हें भी आशीषित कीजिए। विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे पास्टर साहिबा के लिए परमेश्वर, जो कि परमेश्वर अकेली रहती है। आप उतनी सामर्थ्य दे परमेश्वर, इतनी शक्ति दे परमेश्वर कि वो हमारी अगुवाई कर सके और परमेश्वर हमें आपके संगति में आगे बढ़ाने वाली हो सके। ऐसी विनती, ऐसी निवेदन हम परमेश्वर मांगते हैं। आप हमारे पासवान साहिब का जो माता पिता परमेश्वर, जो कि उनसे दूर कोटा में रहते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं कि परमेश्वर आप उनको भी अपने पवित्र आत्मा की सहायता से उन्हें भरपूरी दीजिए, ताकि परमेश्वर वो भी कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी से बचे रह सके और परमेश्वर आपकी महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। जितने भी परमेश्वर डायसिस के और जितने भी अगुवे हैं, जितने भी कमिटीज़ हैं परमेश्वर, हम सबको आपके चरणों में रखते हैं। हमारे परमेश्वर बीकानेर कलीसिया की तमाम लोगों को परमेश्वर हम आपके चरणों में रखते हैं। अगर किसी को किसी बात की कमी या घटी है तो परमेश्वर उसे दूर करे। इस कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग हैं परमेश्वर, उन्हें आपके चरणों में रखते हैं। परमेश्वर आप उन्हें शिफा बख्शे। परमेश्वर जितने भी बीमार हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना परमेश्वर बच्चे नोहा के लिए करते हैं। परमेश्वर आप उसे छू लीजिए ताकि वो आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी महिमा करने वाला हो सके। ऐसी विनती, ऐसा निवेदन परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं। खुदावन परमेश्वर, हम आपसे क्या मांगे, आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं परमेश्वर कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। परमेश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास हमारे को करवा परमेश्वर, ताकि हम सच्चे मसीह बनने वाले हो सके। परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, मास्टर कमेटी के लिए, WFCS, यूथ और संडे स्कूल सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सबको आशीषित कीजिए और परमेश्वर शक्ति, बल और सामर्थ्य दीजिए कि वो आपके काम को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करने वाले हो सके। इस पूरी प्रार्थना को, इस पूरी इबादत को परमेश्वर आपके सम्मुख, आपके चरणों में रखते हैं और अपनी पवित्र आत्मा की, आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मानते हैं। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उंडेल दे, ताकि जब वचन को बोया जाए तो हमारे हृदय में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। ऐसी विनती, ऐसे निवेदन हम आपसे मांगते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर लीजिए। आमीन। ये समय होगा हम बाइबल पाठ का हिस्सा पढ़ने के लिए सुनने के लिए निकालें। प्रथम हिस्सा जो मनन के लिए चुना गया हमें मिलता है भजन संहिता 119 उसका 1 से 8। भजन संहिता 119 1 से 8। इसे पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस अभिलाषा एलन एलेक्जेंडर करेंगी। दूसरा पाठ जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री उसका 6 अध्याय 3 से 10 आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 3 से 10 आयत तक। इस पाठ को पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस रेणुका सैमसन करेंगी। आज हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 119 1 से 8, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या ये धन है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं? क्या यही धन है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं? फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसकी मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उद्देश्य इसलिए दिए हैं कि वे रत्नों में माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सभी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रखूँगा और तेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्मीय नियमों को सीखूँगा, तब मैं धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से न तज। पवित्र शास्त्र के पढ़े और सुने जाने की आशीष। आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 3 आयत से लेके और 10 आयत तक। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 3 से 10 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है,
हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर एक बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम करने से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरवाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश्य हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश्य हैं परंतु प्राण के मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह जिन्होंने कलीसिया गीत गाने में, मध्यस्था की प्रार्थना करने में, बाइबल पाठ पढ़ने में सहायता की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। समय होगा विशेष प्रार्थना में जाएंगे। जिनके सप्ताह में जन्मदिन है, विवाह की सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और के सप्ताह जन्मदिन विवाह की सालगिरह है, उनको मेरी ओर से जन्मदिन और विवाह की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने सरों को झुकाए प्रार्थना मांगिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आकर आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने समय अवसर दिया कि उन जीवनों के लिए प्रार्थना करें जिनके सप्ताह में जन्मदिन है और विवाह की सालगिरह है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन को मनाते, उन सभी को आप आशीषित किए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, हर एक को प्रभु आप अच्छा स्वास्थ्य देना, उनकी दराजी देना, व्यक्तिगत पारिवारिक जरूरतों को पूरा करना, नए वर्ष की सारी योजना उनके जीवन में पूरी हो जाए। आपका अनुग्रह प्रत्येक के जीवन में बना रहे। प्रार्थना करते हैं बेबी शरण बरनबास के इसका सप्ताह में जन्मदिन है। प्रभु सनी बालिका को आप बुद्धि ज्ञान समझ देना, वरदानों से भरना, अच्छा स्वास्थ्य देना, सांसारिक ज्ञान के साथ आपकी आत्मिक बातों में भी बढ़ सके। माता पिता दादी की सहायता करें, उसका पालन पोषण आपके वचनों के अनुसार कर सकें। पिता परमेश्वर, सनी बालिका को आपके सामर्थ्य हाथों में, सुरक्षा में हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं जिनके सप्ताह में विवाह की सालगिरह, उन सबको आशीषित करें। वैवाहिक जीवन में आपकी सुरक्षा आशीषें बनी रहे, उनके जोड़े आप में सलामत रहें, वो अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के द्वारा सदा आपको महिमा दे सकें। आप सभी को व्यक्तिगत पारिवारिक कलीसिया और सामाजिक रीति से आशीषित करते चले जाएं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में, आमीन। समय होगा हम सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए निकालेंगे, जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 1 आयत से 12 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 1 से 12 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुनाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें इन कठिन परिस्थितियों में संभाला है, सुरक्षा दी है।
और आज की सुबह फिर से समय और अवसर मिला कि हम उसके जीवित वचन को सीख और समझ सकें। आज की सुबह के लिए जो हमारे सामने विषय है CNI अलमनक के अनुसार, वो विषय है जीसस टेल अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड हैप्पी। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। इस विषय को सीखने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएं और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे ताकि इन वचनों को सीख और समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम हैं। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु आपने हमें समय और अवसर दिया कि आपके चरणों के पास आकर आपके वचन को सीख सकें, अपना ध्यान आपकी ओर लगा सकें। इससे आज की सुबह के जो विषय हमारे सामने रखा उसे समझने के लिए प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, ताकि हम सब मनुष्य प्रभु अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से नहीं, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आपकी सामर्थ को प्राप्त करके वचनों को सीख सकें। मेरे होठों के बोल, मेरे मन के विचार आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, और जो भी वचन है वो मेरा नहीं लेकिन पिता परमेश्वर आपका होने के लिए प्रार्थना और विनती करती हूँ। आपकी सामर्थ पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी है। आज जब हम इस संसार में देखते हैं तो हम पाते हैं बहुत से ऐसे लोगों को जो इस संसार में जिनका नाम है, धन संपत्ति है, ऐशो आराम की वस्तुएं उनके सम्मुख है, और यदि हम उन मनुष्यों को देखते हैं तो हम अपने जीवन में सोचते हैं कि शायद वो मनुष्य हमसे ज्यादा सुखी है, आनंदित है और खुश है। आज की सुबह जब हम वचनों को पढ़ते हैं और वचन जब हमारे सामने रखे गए हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय हमने पढ़ा 1 से 12 आयत तक, और इस अध्याय के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और बताते हैं कि आज के समय में ही नहीं लेकिन मनुष्य हमेशा एक सच्चे खुशी, एक सच्चे आनंद को, एक सच्चे सुख को ढूंढता है और उस सच्चे सुख को अपने जीवन में पाना चाहता है। और आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें यही संदेश देती है कि वास्तव में कौन मनुष्य सच्चे अर्थ में सुखी है। यदि संसार के धनाढ्य व्यक्तियों को जब हम देखते हैं तो क्या वास्तव में उनके जीवन में वो सुख है, वो शांति है, वो आनंद है जिसकी तलाश में हर एक मनुष्य अपने जीवन को बिता रहा है। कई बार हम जब उन धनाढ्य व्यक्तियों के जीवन को देखते हैं जिनके पास सारी सुख संपदा है, हर एक जीवन की आवश्यकताएं की वस्तु उनके पास है, तो कई बार मनुष्य ये सोचता है कि शायद वो मुझसे ज्यादा सुखी है, आनंदित है। लेकिन क्या वास्तव में जो आनंद, जो खुशी, जो प्रसन्नता आंतरिक रीति से मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए, क्या वो आनंद और खुशी उन लोगों के जीवन में है जो सांसारिक रीति से धनाढ्य हैं, अमीर हैं और संसार की हर एक ऐशो आराम की वस्तु उनके पास है? वास्तव में खुशी, वास्तव में आनंद, वास्तव में सुख वो है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है और जो आंतरिक होता है, अंदर से जो हमें एक खुशी प्रदान करता है। आज की सुबह जो हमारे लिए इन हिस्सों से पढ़ा गया है, वचनों से पढ़ा गया है, और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु की आज की सुबह सच्चे अर्थ में कौन मनुष्य सुखी या खुश है उसके बारे में हमें बताते हैं। जब हम पहाड़ी उपदेशों को पढ़ते हैं, पहाड़ी उपदेश जहाँ पर मत्ती 5 में है और वो धन्य वचन है। यहाँ पर जब ये पहाड़ी उपदेश इनको कहा जाता है, धन्य वचन इनको कहते हैं, और हम इन्हें बी एटीट्यूड भी कहते हैं कि ये बी एटीट्यूड है जिसको अपने जीवन में अपनाने के द्वारा मनुष्य सच्चे आनंद को प्राप्त करता है, सच्चे सुख को प्राप्त करता है। बी एटीट्यूड जो है वो लैटिन भाषा के ब्लेसेड शब्द से आता है, जिसका अर्थ, ब्लेसेड का अर्थ गुड या अच्छा नहीं, लेकिन उससे भी सर्वोपरि है, अर्थात हैप्पी। वो हैप्पीनेस, वो खुशी जो केवल संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के द्वारा नहीं मिलती, लेकिन वो आंतरिक खुशी है जो केवल परमेश्वर के साथ संगति रखने में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने में और उसके साथ एक आत्मिक संबंध बनाने के द्वारा प्राप्त की जाती है। जब हम बी एटीट्यूड इस शब्द को देखते हैं, बी एटीट्यूड, तो बी एटीट्यूड शब्द का जो अर्थ है वो है परम आनंद। परमानंद वहां पर इस
के अर्थ को बताया गया है। और जब हम परमानंद की बात करते हैं तो मनुष्य जो उस परमानंद को प्राप्त अपने जीवन में करना चाहता है कि वो हमेशा आनंदित रहे, हमेशा खुश रहे, उसके जीवन में कभी भी कोई भी दुख तकलीफ ना, वो आनंद जो केवल दिखावटी नहीं, लेकिन वो आनंद जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, और वो आनंद जो सच्चा आनंद है जो मनुष्य के जीवन में हर एक कठिन परिस्थिति में दिखाई देता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस बी एटीट्यूड की बात यहाँ करते हैं, धन्य वचन की बात करते हैं, इस पहाड़ी उपदेश में वो उन वक्तव्यों को कहते हैं, उन कथनों को कहते हैं, उनकी घोषणा करते हैं, वो केवल ईश्वरीय समर्थन के लिए नहीं करते, एक औपचारिक रीति से यहाँ पर इन धन्य वचनों को नहीं कहते, लेकिन वो वास्तविक खुशी के सत्य को इन वचनों के द्वारा हमारे लिए प्रकट करते हैं, हमारे लिए बताते हैं कि वास्तव में वो मनुष्य जो स्वर्ग राज्य को पाना चाहता है, स्वर्ग राज्य के योग्य अपने जीवन को जब व्यतीत करता है, उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में खुश है, उसके जीवन में सुख है, उसके जीवन में आनंद है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह 8 धन्य वचनों को कहते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि इन वचनों के अनुसार यदि मनुष्य अपने जीवन को बिताता है तो उसके जीवन में परमानंद पाया जाता है, वो आनंद जो केवल परमेश्वर की ओर से मिलता है। वास्तव में सच्चे रूप से वह व्यक्ति खुश है, क्योंकि परमेश्वर की आशीषों की वर्षा उसके ऊपर है। जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीषें हैं, परमेश्वर की सुरक्षा है, वो वास्तव में जो है धन्य है, और वो व्यक्ति इस संसार में सुखी है। सुखी होना वह जीवन की स्थिति है जिसमें परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध है, और उसका कल्याण और कुशलता परमेश्वर की ओर से उसको मिलती है। जब हम संसार के दूसरे लोगों को देखते हैं तो कई बार हम हमारे जीवन में उन वस्तुओं की कमी जब पाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उतने सुखी और आनंदित नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जीवन की स्थिति, हमारे जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर के साथ जब हमारा एक अच्छा संबंध है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, और उस संबंध होने के द्वारा जो आशीष परमेश्वर मनुष्य के जीवन में देता है, जो उसका कल्याण उसके जीवन में बना रहता है, वही मनुष्य संसार में सुखी और आनंदित कहलाता है। एक पापी के लिए परमेश्वर का क्षमा करने वाला अनुग्रह ही उसकी खुशी और उसके आनंदित रहने के जीवन का स्रोत है। जब हम भजन संहिता 32 और उसका 1 से 2 पढ़ते हैं तो वहां पर भजनकार कहता है कि क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया। हम मनुष्य जो पापी हैं, हम जिनके जीवन में पाप था, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को दूर किया। तो एक पापी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की जो क्षमा का अनुग्रह, क्षमा जो वो हमारे जीवन में प्रदान करता है, और क्षमा के द्वारा ही हम जो अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिलता है। जैसे भजनकार जब इस वचन को लिखता है तो वह कहता है कि क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आज की सुबह जब हम इन धन्य वचनों को पढ़ रहे हैं और हमारे लिए भजन संहिता 119 पढ़ा गया और भजन संहिता 32 1 और 2 आई जब इस समय पढ़ी गई थी, यहाँ वचन बताता है कि सचमुच परमेश्वर की वो महान अनुग्रह, परमेश्वर की वो दया, कृपा, करुणा हम गुनहगार पापी के जीवन में। लेकिन फिर जब परमेश्वर का वो अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ, उसका प्रेम, उसकी क्षमा जब हम पर प्रकट हुई, तब हम पापी मनुष्य उस आनंद में सहभागी हुए जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसकी चितौनियों के अनुसार यदि मनुष्य अपने जीवन को जीता है तो परमेश्वर अपना अनुग्रह और अपना आनंद उसके जीवन में उंडेल देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें आज की सुबह बताते हैं कि हम किस प्रकार से उस सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं और वास्तव में संसार में एक सुखी मनुष्य कहे जाते हैं। प्रभु के लोग, प्रभु के विश्वासी जन, मसीह जन। भजन संहिता 119 जब हम पढ़ते हैं तो भजन संहिता 119 जहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था, उसके लोग, उसके चितौनियों के बारे में भजनकार लिखता है। और भजन संहिता 119 1 से 8 आज की सुबह हमारे लिए
पढ़ा गया। और जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो ये भजन पहला 119 जो है यहाँ पर हमें बताता है, पहली आयत, दूसरी और तीसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। दूसरे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। और बी एटीट्यूड में भी हम उन वचनों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक सही जीवन जीने के नियमों को बताते हैं। यहाँ पर भजनकार इन वचनों को जब लिखता है और तीसरे वचन में वो कहता है कि वो फिर कुटिलता का काम नहीं करते। सबसे पहले वो कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं, और क्या ही धन्य उसकी चितौनियों को मानकर पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। जब भजनकार इन 3 वचनों को कहता है तो यहाँ पर वो बड़े आत्मविश्वास से भरकर यह कथन कहता है, ये वाक्य कहता है, और वो ये बता रहा है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यवस्था को मानते हैं, उसकी चितौनियों को मानते हैं, उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, वो वास्तव में अपने जीवन में वो सब कुछ आशीषें पाते हैं जो परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्य लोगों के लिए, उसके विश्वास योग्य दासों के लिए रखी है। भजनकार बड़े आत्मविश्वास के साथ इन वचनों को कहता है, चितौनियों को मानते, विश्वास करते, जो अपना जीवन जीते में सच्चे आनंद का लाभ उठाते हैं। उनको अपने जीवन में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। सांसारिक रीति से लोगों की दृष्टि में भले वो आनंदित नहीं, उनको वो आनंदित दिखाई न दे, उनके जीवन में कमियां हो, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो आशीषें हैं, परमेश्वर की ओर से जो आनंद है, वो उनके जीवन में पाया जाता है। और भजनकार यहाँ पर बड़ी स्पष्ट रीति से इस भजन 119 के 1 से 8 वचन में बातों को बताता है। वहां पर वो लिखता है कि वो कुटिलता का काम नहीं करते, उसके मार्गों में चलते हैं। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी चितौनी, अर्थात परमेश्वर के स्वयं की गवाही, वहां पर जो चितौनी लिखा है उसका इंग्लिश में है उसकी टेस्टिमनीज, कि जो परमेश्वर ने गवाहियां दी है, परमेश्वर ने जो अपने चितौनियों को रखा है, जब व्यक्ति उसकी चितौनियों को मानता है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करता है, व्यवस्था पर चलता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि विश्वास जो करते हैं इन बातों पर, वो अपने जीवन में खुश हैं, सुखी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में भी वो क्या है, सुखी मनुष्य हैं, धन्य मनुष्य हैं, क्योंकि यहाँ पर वचन स्वयं कहता है, धन्य है वे जो परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, धन्य है जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। उनके जीवन में डर नहीं होता, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो यहाँ पर वचन बताता है कि उनके जीवन में डर और भय नहीं होता है। जब हम चाल के खरे की बात देखते हैं, वो डर और भय, और जब हम देखते हैं कि वो चाल के खरे हैं, तो यहाँ पर जो भजनकार इस बात को कहता है कि वो सही चाल चलते हैं, सत्य की चाल चलते हैं। तो वो सत्य की चाल या सही चाल क्या है? भजन संहिता 1 अध्याय और उसके पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भजनकार लिखता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, खरी चाल चलते हैं, उनका किस प्रकार का जीवन होता है कि वे पहली बात दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, दूसरी बात वे पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, और तीसरा वो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। यहाँ पर एक सच्चे सुख की बात, एक सच्चे आनंद की बात परमेश्वर बताता है कि वो ना तो दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, या दुष्ट जो शब्द है वो अनगॉडली पीपल, जो परमेश्वर का डर भय नहीं मानते, जिनके जीवन में परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर की आज्ञाएं, उसका वचन कोई महत्व नहीं रखता। वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। विकेट पीपल के लिए यहाँ पर दुष्ट शब्द आया है, जिनके लिए परमेश्वर के निर्देश, परमेश्वर की आज्ञाएं कोई मायने नहीं रखती, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वो अपने मन में परमेश्वर का भय रखते हैं। तो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम देखते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का डर भय नहीं होता, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर है। उनका संपूर्ण भरोसा वो परमेश्वर पर रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हर एक परिस्थिति में कि परमेश्वर उनके लिए सहायक और मददगार है। लेकिन जो अनगॉडली पीपल हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते, उनके जीवन में हमेशा एक डर
एक अशांति हमेशा उनके जीवन में बनी रहती है, क्योंकि उनके जीवन में इस प्रकार का डर होता है कि जो भी वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, तो एक दिन अवश्य ही उनकी गलती क्या होगी, पकड़ी जाएगी। लेकिन जो सचमुच में सत्य पे चलते, परमेश्वर के मार्ग पे चलते, उनके जीवन में ना तो डर है, ना भय, ना अशांति है, लेकिन उनके जीवन में केवल परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर की उपस्थिति और आशीषें पाई जाती हैं। इससे भजनकार कहता है कि जो सचमुच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता, उसके जीवन में कभी कोई कुटिलता के कार्य पाए नहीं जाते। और भजनकार कहता है यहाँ पर आगे के पदों में कि भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। उसकी प्रार्थना है, उसका एक निवेदन है, वो परमेश्वर से कर रहा है। वो कहता भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। शायद वो विधियों को नहीं मान रहा है, विधियों को अभी तक पालन नहीं कर रहा है। इसलिए कहता है कि मुझे ऐसा बना कि तेरी विधियों को मानूं और मेरी चाल चलन दृढ़ हो, स्थिर हो, ना तो मैं दूसरों की युक्ति पर चलूं, ना पापियों के मार्ग में, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में वो बैठे। और कहता है तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। यहाँ पर जिस आशा की बात की गई है वचन में, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखता है, उसकी विधियों और नियमों के अनुसार चलता है, तो उसकी आशा जो उस पर रखता है वो कभी भी टूटने नहीं पाती। और जहां आशा है वहां आनंद है, और जहां आशा ही नहीं है वहां पर आनंद भी नहीं है, क्योंकि जीवन हताश और निराश है। क्योंकि आशा में वचन कहता है कि आशा में सदा आनंदित रहो, और आशा हमें आनंदित करती है, आशा हमें उत्साहित करती है। इससे भजनकार कहता है कि तू मुझे ऐसा कर, मेरी चाल चलन को दृढ़ कर कि मैं सदा तेरी आज्ञाओं की ओर क्या करूं, चित्त लगाए रखूं, उसकी ओर मैं ध्यान किए रखूं। और यहाँ पर जो उपदेश भजन संहिता में जो वक्तव्य भजनकार कहता है, व्यवस्था को मानने के लिए और व्यवस्था को पालन करने के लिए वो जो प्रार्थना कर रहा है, और उस प्रार्थना में कह रहा है कि इसके द्वारा मेरी आशा कभी ना टूटे। आशा में जीवन जीने के लिए वो अब परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। परमेश्वर के नियमों को सीखते हुए उसकी इच्छा के अनुसार हम जब जीवन जीते हैं, तो प्रभु का वचन बताता है कि हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हैं। और वो आशीषें किस प्रकार की हैं? आज की सुबह जब हमने पौलुस की पत्रियों में से पढ़ा है, और पौलुस की पत्री दूसरा कुरिन्थियों, उसका दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 3 से 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो पौलुस यहाँ पर बताता है और वो हमें सिखाता है अपनी पत्रियों के द्वारा कि हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। और उसके बाद वो लिखता है, परंतु हर एक बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों में, कोड़े खाने में, कैद होने में, हुल्लड़ों में, हर एक उस बात को यहाँ पर लिखता है। और यहाँ पर पौलुस उन सद्गुणों को प्रकट करने की बात बताता है, कहता है कि मसीह के लिए चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कि जो परमेश्वर के लोग हैं, उसके विश्वासी जन जो हैं, चाहे कैसी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन से हमेशा क्या नजर आने चाहिए? सद्गुण नजर आने चाहिए। उसकी आज्ञा, उसकी विधियां, उसके नियम जो परमेश्वर ने दिए, उसके अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करे। और पौलुस यहाँ जब सद्गुणों की बात करता है और वो उनको कहता है कि प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में वो पूरा करता है, चाहे क्लेश हो, चाहे संकट हो, चाहे वो मार खाता हो, चाहे उसने कोड़े खाए हो, चाहे उस पर दया न की गई हो, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में क्या है, वो स्थिर है, अपने जीवन से परमेश्वर के गुणों को वो प्रकट कर रहा है। मसीह लोगों के लिए तकलीफ या विपत्ति, सहनशीलता, सद्गुण और आशा को जन्म देने वाली होती है। एक विश्वासी, एक प्रभु के दास या कोई भी जो प्रभु को मानते हैं, तब तक हमारे जीवन में परिस्थितियां अच्छी रहती, तब जब हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा होता है, जब सब हमारी तारीफ ही करते हैं, कोई बुराई नहीं करता। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, जब सताव आता है, निंदा होती है, कठिन समय होता है, तब क्या होते हैं? हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारी बोली सब क्या होता है?
बदल जाती हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की इच्छा हमें अपने जीवन से पूरी करनी, उन सद्गुणों को हमारे जीवन से हमें प्रकट करने, और यही परिस्थितियां हमें, विपरीत परिस्थितियां हमें सहनशील बनाती है और हमें इस योग्य बनाती है कि हम परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन से उन परिस्थितियों में भी क्या करें, प्रकट करें। और वही परिस्थितियां हमें आशा को हमारे जीवन में जन्म देती हैं कि हम प्रभु पर आशान्वित होते हैं। पौलुस को मारा पीटा गया तो अभी उसने आशा नहीं छोड़ी। पौलुस संसार की दृष्टि में दुखी व्यक्ति प्रतीत होता है। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं, पा सकते हैं कि वो मार खाने वालों के सदस्य है, परंतु प्राण के मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। पौलुस ने यहाँ पर कष्ट उठाया, दुख उठाया, और हम पाते हैं कि संसार की दृष्टि में दुखी व्यक्ति प्रतीत होता है। वह ऐसा दिखाई देता है जैसा कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वचन बताता है कि वास्तव में पौलुस के पास कुछ नहीं है। संसार की दृष्टि से वो दुखी व्यक्ति है, वो धनी व्यक्ति नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, वो अत्यधिक धनी नहीं है, लेकिन पौलुस के पास मसीह में सब कुछ है। परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु की इच्छा को जो अपने जीवन से पूरा कर रहा है, कोड़े खा रहा है, मारे जा रहा है, यातनाओं को सह रहा है, और आगे वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मसीह में वो क्या है, सब कुछ है। और उस सब कुछ में ही उसके पास वो आनंद है, वो सुख है, वो शांति है, जिसके द्वारा वो जो इस कठिन परिस्थितियों में भी क्या है, आनंदित है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर, उसके पास मसीह में सब कुछ, और वही धन्य व सुखी मनुष्य कहलाता है कि संसार जब हमें देखता है तब हम शायद संसार की दृष्टि में जो सा संसार सोचता है वैसे हम सुखी और आनंदित नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु में, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन हमारा है, तो हम जो है मसीह में जब सब कुछ प्राप्त करते हैं तो हम वास्तव में सुखी हैं इस संसार में अन्य मनुष्यों की अपेक्षा, जिनके पास की मसीह में कुछ भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह भी हमें धन्य वचनों के द्वारा ही बताते और सिखाते हैं आज की सुबह में कि पौलुस जब जिन कठिन परिस्थितियों की बात करता है, और हमने वचन के वहां पर व्यवस्था और उसकी चितौनियों को देखा कि जब हम उससे जुड़े रहते हैं, हमारा रिलेशनशिप प्रभु के यीशु के साथ एक घनिष्ठ संबंध होता है, तब वो आनंद हमारे जीवन में देता है। और प्रभु यीशु मसीह धन्य वचनों में उन्हीं सद्गुणों की शिक्षा दे रहे हैं, ईश्वरीय निकटता पाने के लिए, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए, और परमेश्वर को देखने के लिए हमारे जीवन में किन गुणों की आवश्यकता है, कौन कौन से गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। वही यहाँ पर धन्य वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं बी एटीट्यूड, जिसको हम कहते हैं कि परम आनंद हम इन धन्य वचनों के द्वारा प्राप्त करते हैं। और जब 8 बी एटीट्यूड यहाँ पर बताए गए हैं कि धन्य जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का, धन्य जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। तो जब हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है वो अधिकार जो इस पृथ्वी पर हमें दिया गया है कि हम जब नम्र होंगे तो पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो वहां पर आदम और हवा को यह शिक्षा दी थी, और वहां पर ये कहा कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर उसके तुम क्या हो, अधिकारी हो। अधिकार दिया, पृथ्वी का अधिकार उसने हमें दिया, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, नम्र बनना होगा। तो ये नम्रता, ये दीनता, मन में दीन होना, दयावंत होना, जब विपरीत परिस्थितियां होती तब भी क्या हम विश्वासियों के जीवन में, मनुष्य के जीवन में क्या ये गुण पाए जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां हैं तब क्या वास्तव में हम मन के दीन हैं, मन में क्या हम दीन बने हुए हैं। शोक करते हैं कि जब भी हमें शोक है, जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे, वो शोक जो परमेश्वर की ओर से नहीं लेकिन संसार के द्वारा मिलता है, उस शोक में भी आनंदित जब हम होते हैं तो परमेश्वर की शांति हमें मिलती है। तो यहाँ पर जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के पुत्र होने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, पृथ्वी का अधिकार प्राप्त करने के लिए शांति व तृप्तता की जो हम बात करते हैं कि जो
धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो क्या किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। तो उस तृप्तता को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें इन धन्य वचनों को अपनाना है। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह इन धन्य वचनों को कहते हैं तो वो व्यक्तिगत जीवन में हमें दिखाई देने चाहिए। नम्रता, दीनता, मेल मिलाप की आत्मा, जो यहाँ पर कहता है प्रभु का वचन के धन्य जो मेल करवाने वाले, वो क्या होंगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र होना सौभाग्य की बात है, लेकिन वो सब प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर इन धन्य वचनों को मानना होगा। और जब व्यक्तिगत जीवन में हम इन धन्य वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं, इसके अनुसार हमारा जीवन रहता है, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर के उस परम आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। और हम वो सुख अपने जीवन में, जब न केवल सुख हमारे जीवन में होता है, वो परम आनंद न केवल हमारे जीवन में होता है, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को जो इन वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, नम्रता, दीनता के साथ, मेल मिलाप की आत्मा के साथ, और परमेश्वर के वचन के लिए, लोगों के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, उनको, उनके जीवन के लिए प्रभु कहता है कि ऐसे ही लोग क्या हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं। विपरीत परिस्थितियों में नम्र व दीन बनना, शोक के समय धीरज व विश्वास में बने रहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब हमारे विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब एकदम हमारा स्वभाव, हमारे शब्द, हमारा आचरण, सब कुछ क्या होता है, बदल जाता है। लेकिन प्रभु कहता है कि यदि हम परमेश्वर के परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में जैसे पौलुस का स्वभाव यथावत बना रहा, पौलुस का स्वभाव यथावत बना रहा, वैसा ही विश्वासियों का, उसके दासों का स्वभाव भी क्या होना चाहिए, यथावत बना रहना चाहिए। मन को शुद्ध रखना, मेल मिलाप बनाए रखना, ये बहुत ही कठिन है। लेकिन आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, और पौलुस ने भी यही कहा कि हर परिस्थिति में परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करो। इस संसार में रहते हुए जब आज संपूर्ण संसार में क्या है, शोक है, अशांति है, डर है, भय है, और हम भी उससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो कोविड-19 अभी बहुत ज्यादा चरम स्तर पर है हमारे भारत देश में। भारत की स्थिति जो 5वीं छठी थी, अब 3रे स्थान पर हम आ गए हैं। तो इस समय में हमारा व्यवहार, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी पवित्रता, हमारी दीनता, हमारा दयावान होना, क्या हमारे जीवन को इन परिस्थितियों में बदल देता है, या हम उन परिस्थितियों में भी जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा डर, हमारी अशांति, हमारी चिंताएं, हमारा भय जो हमारे जीवन में है, और हम एक आनंद की खोज कर रहे हैं, तो केवल परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा, परमेश्वर पर आशान्वित जीवन बनाए रखने के द्वारा ही हमें क्या होती है, मिलती है। तो आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भी क्या हम इन धन्य वचनों को, पौलुस की शिक्षाओं को, भजनकार जो भजन 119 में कहता है, उन चितौनी, उन आज्ञाओं, उन व्यवस्था के अनुसार विश्वास योग्यता के साथ क्या हम अपने जीवन को जीते हैं। तो आज की सुबह प्रभु हमसे बात करता है, पहाड़ी उपदेशों के द्वारा ये बताता और सिखाता है कि जो व्यक्तिगत रीति से इन उपदेशों की पालना करता है, जो व्यक्तिगत जीवन में इनको अमल करता है, इसके अनुसार जीवन जीता है, और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को बनाए रखता है, एक व्यक्तिगत रिश्ता जब वो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ रखता है, तब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, और वही वास्तव में संसार में सच्चे अर्थों में धन्य है, सुखी है, खुशी है और आनंदित है। भजनकार कहता है कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो जब हम इन वचनों को देखते हैं, धन्य वचनों को देखते हैं, और प्रत्येक धन्य वचन को यदि हम मनन और चिंतन करें, तो बहुत सारी बातें हम उनके द्वारा सीख सकते हैं। और 8 धन्य वचनों के कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोले और सब प्रकार की विरोध की बातें कहें। और वही की विपरीत परिस्थितियों में भी क्या हम प्रभु की शिक्षा पर स्थिर रहते हैं, अपने जीवन से प्रभु की सद्गुणों को प्रकट करते हैं। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी हम हैं
कठिन परिस्थिति हमारे सामने, तो वहां लिखा है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो जो इस संसार में हमारे जीवन में दुख परेशानी सताव है, लेकिन उसमें भी हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार हम व्यतीत करते हैं, तो वहां पर लिखा है कि हमारे लिए एक बड़ा फल स्वर्ग में है। और जब हम बड़ा फल स्वर्ग में पाना चाहते हैं, जिसने उस बड़े फल को, स्वर्गीय जीवन को, स्वर्गीय राज्य के वारिस होने को प्राप्त कर लिया है, उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा आनंदित व्यक्ति कोई भी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम इससे खुश मत हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, पर इससे आनंदित हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर को हम अपने जीवन से महिमा देते हैं, और हम दुष्टों, पापियों और ठट्ठा करने वालों के समान इस संसार में जीवन व्यतीत नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं व्यक्तियों को, परमेश्वर भी उन्हीं व्यक्तियों को धन्य, सुखी और आनंदित व्यक्ति कहता है। तो आज की सुबह हम परमेश्वर के वचनों पर मनन और चिंतन करें, और अपना संबंध, व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएं, और उसके साथ हम जुड़े रहें, ताकि हम गुनहगार पापी पर जो असीम आशीषों की वर्षा परमेश्वर ने की है, वो वर्षा हमारे जीवन में बनी रहे, और हम सचमुच में संसार में अन्य लोगों के से अलग प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने अपनी प्रजा बनाया, इसलिए हम इस संसार के लिए चाहे धन्य न हो, चाहे हम सुखी न हो, हमारे पास संसार की धन संपदा सुख न हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा सुखी, आनंदित और खुश इसलिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह जो एक आशा में परमेश्वर है, आशा हमें प्रदान करता है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, इसलिए हम सच्चे अर्थों में वचन के द्वारा कह सकते हैं कि हर एक विश्वास करने वाला मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह में खुश है, आनंदित है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के जो खुदावंद आज की सुबह हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। जब हम इस संसार की ओर दृष्टि करते हैं और इस संसार के उन तमाम धनाढ्य लोगों को देखते हैं जिनके पास इस संसार का वैभव है, हर एक वो वस्तु है जो जीवन व्यतीत करने के लिए है पिता परमेश्वर, और कई बार मनुष्य जब उन चीजों को देखता है सोचता है हम तो इस संसार में न तो हम सुखी हैं और न हमारे पास संसार की भौतिक व आनंद देने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज की सुबह इन वचनों के जो हमें सिखाते हैं कि हमारे पास वो आनंद है, वो सुख है, वो खुशी है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय आज की सुबह जो वचन बोए गए हैं, वचन व्यर्थ न जाए, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो सके, और हम सब पिता परमेश्वर इस संसार में आपकी आज्ञाओं के अनुसार, आपकी चितौनियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और धन्य वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिए, वो भी एटीट्यूड जो परम आनंद पिता परमेश्वर, वो बातें जो हमारे जीवन में उत्पन्न करती हैं, उन बातों को हम ग्रहण करें, ताकि न केवल हम सांसारिक आनंद पाएं, लेकिन परमेश्वर वो आनंद, वो सुख जो आपकी ओर से मनुष्य को मिलता है, वो हम प्राप्त करते हैं प्रभु। और वो आनंद केवल हमारे अंदर नहीं, लेकिन दूसरों के को भी दिखाई देने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, आपने सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते और वचनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए आप इन वचनों की रक्षा कीजिए प्रभु, कि शैतान चुराने न पाए। इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस समय होगा कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे, और जब भेंटें ली जाती है उस समय एक विशेष गीत सुनेंगे मिस तानिया सिंह के द्वारा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार
तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं तानिया को जिसने विशेष गीत आज सुबह गाया। प्रभु से आशीषित करें। समय होगा हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमें संभालते हैं और प्रभु हमें आनंदित करते हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं कि बीते महीनों के लॉकडाउन में भी प्रभु आपने हम सभी को सुरक्षा दी, आशीषित किया। हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी को नहीं आने दिया। धन की आशीषें आपने हमारे जीवन में प्रदान की। और आज की सुबह प्रभु परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में हमने आपकी आराधना की पिता, और आपके सम्मुख हम खाली हाथ नहीं आए, लेकिन प्रभु जो कुछ आपसे पाया उसी में से छोटी भेंटें लेकर आपके सम्मुख आए हैं। हर एक विश्वासी जन ने पिता परमेश्वर अपने भंडार से निकालकर आपके सम्मुख जो अपनी भेंटें अर्पण की हैं, तो आप प्रत्येक की भेंटों को स्वीकार करें। हर एक ने जो अपनी घटती और बढ़ती में से दिया है, तो हमारी प्रार्थना है पिता जितना दिया उसका कई हजार गुना करके आप प्रत्येक को लौटा दें। हर एक के लिए खुदावन आप पिता आय के स्रोतों को खोलें प्रभु, और जो नौकरी करते हैं, काम कमाई करते हैं प्रभु, उनमें आप उन्नति दें, तरक्की दें, कार्य करने की शक्ति दें। हम प्रार्थना किया चाहते हैं हर एक के घर में, व्यक्तिगत जीवन में, घर के भंडार में आपकी स्वर्गीय आशीषें बनी रहे, कभी किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना आए। हम प्रार्थना करते हैं जो भेंटें दी गई हैं पिता परमेश्वर, उन भेंटों को आप ग्रहण करें और नेक कार्यों में इस्तेमाल होने के लिए आप सहायता और मदद करें, ताकि भेंटों के द्वारा नेक कार्यों और आपके लिए आत्माएं बचाई जा सकें। हम प्रार्थना और विनती किया चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय कि हम धन के साथ अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंपें, ताकि न केवल धन से लेकिन हमारे जीवन से आपको महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जिन्होंने आज की सुबह में प्रभु आराधना में अपना सहयोग दिया, कलीसिया गीत गाने में, बाइबल पाठ पढ़ने में, मध्यस्थता की प्रार्थना करने में, विशेष गीत को गाने में और इस वीडियो रिकॉर्डिंग को बनाने में पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से अपनी सेवाओं को देते हैं। आप सबको आशीषित कीजिएगा और सारी योजनाओं को आप पूरा कीजिएगा उनके जीवन की। हम प्रार्थना किया चाहते हैं आने वाले समय में सारी परिस्थितियां सामान्य होने वाली हो सके, हम फिर से प्रभु एक संगति में बैठकर आपकी आराधना कर सकें। हम सब अपने जीवनों को, भेंटों को आपके सम्मुख अर्पण करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, जिसने हमें प्रार्थना मांगना सिखाया। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, और जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरवारों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। इस समय होगा कि हम कोरस गाएंगे। कोरस नंबर 26, बोया है फिर बीज आसमानी।
की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक उस जन के साथ जिन्होंने आज की सुबह में परमेश्वर के वचनों को सुना है, आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।